हवेली के रूप बदल बदल कर सामने आते रहे हैं। हवेली शब्द के साथ सन्नाटा, खौफ, वीरानगी, दहशत जैसे शब्द भी सुनाई पड़े। लेकिन हम एक ऐसी हवेली का जिक्र करने जा रहे हैं जो अपने आप में सबसे अलग कहानी कहती है। आइए देखते हैं पुरानी हवेली। लेकिन एक हवेली कुछ ऐसी जो कुछ और ही कहानी बयां करती है। इस हवेली को देखकर लोग डरते नहीं, सहमते नहीं, बल्कि उनकी हसरत होती है एक रात यहां गुजारने की। हम बात कर रहे हैं गुजरात में नादियावाड़ की एक हवेली की, जिसमें अतीत की धरोहर बसती है। गुजरात के नादियावाड़ की हवेली किसी गुमनाम हवेली की तरह नहीं। इस हवेली को जानने वाले ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन के बाद इस हवेली का नाम आता है। ऊंची ऊंची दीवारें, बुर्ज, काठ पर नक्काशी, भारी भरकम दरवाजे और कुल 250 कमरे। इतिहास सैकड़ों साल पुराना, लेकिन अंदाज आज भी नया और मजबूती ऐसी मानो इस बात में ढलकर बनी है ये हवेली। इस हवेली को भाऊ साहब की हवेली के नाम से जाना जाता है। 250 कमरों की हवेली का रखरखाव मामूली बात नहीं। इसके रखरखाव के लिए शाही खर्चे की दरकार रहती है। लेकिन इस हवेली में रहने वाले वंशजों के हवेली प्रेम के आगे पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता है। This is our Haveli, which has 250 rooms, and after that 9,000 square meters, and we are now again renovating this Haveli for like heritage of our Nadiyad town. भाऊ साहब की इस हवेली का इतिहास आजादी के पहले का है। इस हवेली में महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल जैसी हस्तियां ठहर चुकी हैं। पुरातत्व विभाग के लिए भी ये हवेली एक अमानत बन गई है। करीबन 251 कमरे और 9,000 स्क्वायर मीटर एरिया में इतनी बड़ी हवेली। मैंने जहाँ तक सुना है कि राष्ट्रपति भवन सबसे बड़ा है, तो कम से कम 90 या 100 कमरे इससे ज़्यादा होगा। तो प्राइवेट में देखा जाए तो इतनी बड़ी हवेली पूरे इंडिया में कहीं नहीं होगी। राजा के महल होंगे, लेकिन इतनी बड़ी हवेली कहीं नहीं होगी। और हमारी खुशकिस्मती है कि नडियाद के अंदर ये हवेली है। भाऊ साहब के वंशज इस हवेली के गौरव से अभिभूत है। $1 बिलियन के मालिक मुकेश अंबानी का महल भी उनकी हवेली के आगे उन्हें फीका नजर आता है। नहीं, वो प्लिंथ एरिया में तो बहुत छोटा है। मैं अभी भी बॉम्बे में गया था, उसकी विड्थ तो करीब 100 फीट जितनी ही है। वो बिकॉज के उसके मजले बहुत है, तो इसलिए वो रूम्स की दृष्टि तो इतना बड़ा रूम नहीं होगा उसमें। नादियाद शहर में बनी इस हवेली को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। आप भी इस हवेली को भीतर से देखने पर जरूर रोमांचित होंगे। आज की महंगाई को देखते हुए इस हवेली का रखरखाव वाकई एक बड़ा सवाल है, लेकिन बावजूद इसके हवेली की शान शौकत में कोई कमी नहीं। इस समय नादियावाड़ से मनोज शर्मा। सैकड़ों सालों की जमींदारी का इतिहास नादियाद की हवेली में गूंजता है। हवेली के खाली कमरों को आबाद करने वाले कुल 133 परिवार हैं, लेकिन सिर्फ 30 लोग इस विशालकाय हवेली में रहते हैं, जिन्हें अपने इतिहास पर गर्व है। आसमान में सर उठाता एक इतिहास धरती पर, और इस इतिहास की दीवारों पर रंग आज भी चटक है। रंग दीवारों पर, रंग झरोखों पर, रंग कोने कोने में। नूर का एक मुजस्समा धरती पर, और इस मुजस्समे के आगे दुल्हन का श्रृंगार भी शर्माए तो क्या अचरज। इस हवेली में इतिहास आज तक इतिहास नहीं हुआ। सैकड़ों सालों की जमींदारी का इतिहास नाडियाड की हवेली अपने हर कोने से सुनाती है। वो एक जमींदार थे और
हम लोग जैसे कि पाटीदार फैमिली हमारा होता है, उनको देशशाही मतलब कि रेवेन्यू कलेक्शन करने का मिला था, जो मुग़ल लोगों के टाइम से चला आ रहा था और उसके बाद अंग्रेज़ों के टाइम पे भी ये कंटिन्यू था। इतिहास की आहटें सीढ़ियों पर गूंजती हैं। जमींदारी का चेहरा झरोखे से झांकता है। एक हिंडोले पर एक वंश परंपरा बड़े एहतियात से मुस्कुराती है। उसे पता है इस हवेली के खाली कमरों को अभी आबाद करने वाले 133 परिवार हैं। कुछ रहते हैं विदेश में, कुछ रहते हैं इसी देश में, और बस 30 जने रहते हैं इस विशालकाय हवेली में, और 30 को अपने इतिहास पर गरूर है। मेरे लिए एक बहुत सौभाग्यपूर्ण बात है कि मैंने इस परिवार में जन्म लिया है, क्योंकि हमारे परदादा जो ये बना के गए हैं तो उसके फल आज हम खा रहे हैं। ऐसा मैं शायद कहूँ तो भी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। झूलता हुआ ये हिंडोला, छत की तरफ उठते ये शालीन कदम, झरोखे से झांकता ये संजीदा चेहरा, ये पूरा परिवेश कहता है सदियों की खुशबू है, बासानी ना जाएगी, हमारी गुफ्तगू से बुए सुल्तानी ना जाएगी। समय के लिए नादियाद से मनोज शर्मा। भाऊ साहब की हवेली में कुल 250 कमरे हैं। आज के युग में एक घर की सफाई महंगाई में बोझ लगती है, तो वहीं 250 कमरों की सफाई और रखरखाव सफेद हाथी को पालने जैसा है। लेकिन अतीत की धरोहर को अपनी जिंदगी की बाहों में समेटने वाला ये परिवार हवेली के नाज और नखरे उठाने में दिल को छोटा नहीं करता। अपने डील डॉल में बुलंद एक दरवाजा, और दरवाजे में खुलता एक दरवाजा और। इस हवेली में कई दरवाजे हैं। इस राहदारी से कई राहें खुलती हैं इस हवेली में। कुछ राहें जाती हैं भारी भरकम कमरों की तरफ। कहते हैं हवेली में कमरे 10-20 नहीं पूरे 250 हैं। 250 कमरों वाली इस हवेली में रहते हैं महज 30 लोग, और इन 30 लोगों ने 200 साल पुरानी इस हवेली के रंग को रोशन करने में दिन रात एक किया है। कहीं गुलाबी तो कहीं नीली धारियां, रंग यहां हर तरफ रोशन है। शायद इसीलिए सफाई का सवाल इस हवेली का सबसे बड़ा सवाल है। एक छोटा सा काम करने के लिए भी अगर एक कोना भी उसको साफ करना है, हर कोने से उसको साफ करना है, तो 5 या 6 आदमी एक भाग के लिए 1 हफ्ते तक काम करे तो पूरा कोना या हर एक कोने को साफ कर सकते हैं। पुरानी हवेली, बरसों की विरासत, 250 कमरों में 20-30 लोग। पड़ोसी से पूछो तो वो भी सवाल सफाई का उठाता है। ये खास बात तो ये है कि इतने सात मारी हवेली है, और इसमें जो कुतरनी जो काम किया गया है वो बहुत ही अच्छा है। इस बड़ी हवेली से बाकी सारा कुछ छोटा दिखाई देता है, लेकिन खुद इस हवेली में सफाई का सवाल बहुत बड़ा है।
समय के लिए नादियाड से मनोज शर्मा।